ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप सब लोगों के लिए, यानी कि February 1 to 7। और देखेंगे ओवरऑल एनर्जीज क्या आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग होने वाली है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर आ रही हैं स्क्रीन पर। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बेहद ही पॉजिटिव नोट पर। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो पहले शुरुआत करेंगे साईं बाबा के मैसेज से। जी हाँ, सभी कैंसेरियंस के लिए बाबा की तरफ से क्या संदेश आ रहा है। जी हाँ, फेब्रुवरी मंथ के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या मैसेज आ रहा है, लेट अस सी। ओके, ड्रीम्स। सो बाबा आपको यहाँ कहना चाहते हैं आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू ड्रीम्स। ओके, तो इसका मतलब ये है पे क्लोज अटेंशन टू योर ड्रीम्स, क्योंकि बाबा हो सकता है आपको ड्रीम्स के थ्रू कोई मैसेज दे। ओके, और हो सकता है कि आप कोई नंबर सिंक्रोसिटी या वैसे भी कुछ अपने आसपास ऐसा कुछ दिखाई दे। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट पेइंग क्लोज अटेंशन टू योर इंट्यूशन। हो सकता है आप बाबा में बिलीव करते हैं, मानते हैं, या वेरी स्पिरिचुअल। ओके, वॉट एवर इट इज़, ये मैसेज स्पेशल है दैट पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू ड्रीम्स। तो आपको या तो उनके दर्शन प्राप्त हो सकते हैं या कोई मैसेज आप तक ज़रूर पहुंच सकता है। ओके, और सपने में भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको, कई बार होता है ना कि जब आप उस स्टेट में होते हैं, यू डोंट रियली रिमेंबर। और तो जब भी आपको ऐसा फील हो, महसूस हो, तो आप उठ के थोड़ा सा मेडिटेट करें, ध्यान करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, अब इसके साथ साथ और क्या मैसेजेस आ रहे हैं ये भी देख लेंगे फॉर ऑल द कैंसेरियंस। अच्छा, इसके साथ आर्क एंजल का क्या मैसेज आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, ये देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है आर यू रेडी टू अनकवर मेमोरीज और विजडम स्टोर्ड विद इन योर कॉन्शियसनेस। तो देखिए, इट इज़ अबाउट कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को अलाउ कीजिए कि वो आपको गाइड करे टूवर्ड्स द फ्यूचर, स्पायरल इनवर्ड। ओके, सो इट इज़ नॉट अबाउट गोइंग द आउटवर्ड साइड, इट इज़ अबाउट गोइंग द इनवर्ड साइड। अब अगेन यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रहा है कि अपने ड्रीम्स, विजन्स, इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन पे कीजिए, बिकॉज इट इज़ अबाउट व्हेन यू गो इंटरनली, व्हेन यू कनेक्ट विद योर सेल्फ, यू गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ द पास्ट। जो आपने पास्ट में जो सीखा है, जो आपने लर्न किया है बाय योर मिस्टेक्स, या किसी ने आपके साथ बुरा किया, तो आप उसको स्टेपिंग स्टोन बनाकर आगे चलिए। मतलब उसको ग्रजेस की तरह होल्ड मत करके रखिए कि उसने ये बुरा किया, उसने वो बुरा किया। इनफैक्ट आप उसको स्टेपिंग स्टोन बनाकर आगे चलिए कि इसके ऊपर पैर रखकर आपने आगे बढ़ना है। ओके, लाइक जैसे कोई मान लीजिए कि कुछ है, कि कुछ नेगेटिविटी है, तो उसको जगह मत दीजिए, होल्ड ऑन करके मत रखिए, उसको लेट गो करिए। You have much wisdom inherent within you. You have a lot of wisdom. That means it is about deep knowledge about something, wisdom, or it is also about a spirituality as well, that you are knowing, you are becoming aware, कि आप aware हो रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है for all you people। चलिए, ये ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है फेब्रुवरी मंथ की, थीम आप कह सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स योर लव लाइफ, कि लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये देखना बेहद ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन्स। ओके, ये एनर्जी दिखाई दे रही है, तो आप कह सकते हैं लाइक यू आर कैरिंग लॉट ऑफ पास्ट बर्डन्स, जो कि आपको नहीं कैरी करने चाहिए, आपको लेट गो करना चाहिए ज़रूर। सो एक बार कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेंगे फॉर ऑल द कैंसेरियंस, कि कोई डाउट ना रह जाए। एंड लेट अस सी, सबसे पहले ये देखना है आप लोगों के बीच में सिचुएशन ये है जी कि 7 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अबाउट रेजिस्टेंस, इट्स अबाउट दैट यू आर इग्नोरिंग, इट्स अबाउट अवॉइडिंग। ओके, या आप अपने आप को रोक रहे हैं।
to communicate with somebody, to talk to somebody. It is about that kind of energy that you are resisting or you are avoiding somebody. ये चीज़ या कोई आपको avoid कर रहा है और but deep down you want this connection to work. Okay, हो सकता है कि आप चाहते हैं लाइक कि कोई रिलेशनशिप काम करे. ओके, इन दिस सिचुएशन आप बैलेंस बनाना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अच्छे टर्म्स में आना चाहते हैं. ऑफ कोर्स देयर इज़ लाइक कम्युनिकेशन या तो चल रही है और इट इज़ लाइक यू वांट टू, but you are dicey. Actually you are dicey, you know, like you don't know what to do actually. On the other hand, आपके जो पार्टनर है maybe somebody hopeless. Okay, that कि आप उनको reach out करेंगे या आप उनको offer देंगे or whatever, or maybe it is about they are too busy. हो एक disappointed सी energy दिखाई दे रही है इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की साइड से, सॉरी. सो आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट somebody फाइनली टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड. आई डोंट नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी कैंसेरियंस वी आर गेटिंग, लाइक फाइनली कोई हिम्मत जुटा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है. क्या इंटेंशंस है इस पर्सन की, लेट अस सी. ओ सो इट इज़ लाइक अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और मे भी हो सकता है दैट दिस पर्सन इज इन्वॉल्व समवेयर. 7 ऑफ सोर्ड्स मैन्युपुलेशन है. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर आप किसी न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आई डोंट नो, तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है. इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? ओके, somebody is choosing to be in their zone, या हो सकता है कि अपने आप को चूज़ कर रहे हैं, डूइंग यू नो थिंग्स इन देयर लाइफ, अपने काम को टाइम दे रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. ऐसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है. सो वेयर इज़ दिस रिलेशनशिप हेडिंग? आई डोंट नो. कोई न्यू एनर्जी भी दिखाई दे रही है. डीप लव है, किंग ऑफ कप्स. इट इज़ अबाउट इमोशंस, लॉट ऑफ इमोशंस कमिंग थ्रू. बट हो सकता है कि आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्या एफर्ट्स पुट करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए. ये इस तरफ कोई ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है कि इमोशंस बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, बट कोई अटका हुआ है कि क्या करें, वेदर टू गो दिस वे और दैट वे. कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा. ये एनर्जी मुझे कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है. और जो लोग मैरिड भी हैं उनके लिए भी मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट हीलिंग, इट्स अबाउट कीपिंग अ डिस्टेंस एंड हीलिंग. और वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है और देर आर चॉइसेस, और मे बी देर आर 2 पीपल, या हो सकता है कि कोई ऐसी कोई बात है. ओके, तो यू आर टेकिंग अ लोन टाइम, खुद को टाइम दे रहे हैं सो दैट कि आप डिसाइड कर पाएँ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. ये एनर्जी हमें कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है. थोड़ा और डिस्कस करेंगे. पहले सिंगल्स के लिए देख लें कि सिंगल्स के लिए इट इज़ अबाउट लविंग योर सेल्फ एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अबाउट कमिंग आउट ऑफ अ हार्ट ब्रेक. या हो सकता है कि लाइक दिल टूटा है तो कहीं और जुड़ रहा है. ये एनर्जी आई डोंट नो, मुझे ये दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द कैंसेरियंस की, मतलब दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए. और फिर उसके बाद आई थिंक इट इज़ अबाउट लाइक फाइनली यू आर गेटिंग टुगेदर विद समबडी, या हो सकता है वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है. और कमिंग इन यूनियन विद समबडी, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है. इट्स अबाउट मेंडिंग थिंग्स, मेंडिंग हार्ट्स, या हो सकता है सिचुएशन ऐसी बन रही है. चलिए थोड़े और मैसेजेस देख लेते हैं. व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस. ओके, सो यहाँ पर प्लेफुलनेस. ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट, सोलमेट वाइब्स दिखाई दे रही है. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर. सो आई थिंक आप, अगेन मैंने आपको बताया ना, यू आर इन अ डिलेमा. आप क्रॉस रोड पे हो. टी पॉइंट देखा ना, जब आप सामने रास्ता आपको पता नहीं चलता इधर की उधर, और आप खड़े हो जाते हो वहाँ की, तो वही एनर्जी आपकी है इस टाइम पे. एंड यू वांट टू डिसाइड. सो हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो एंड यू हैव नोन ईच अदर. ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट, कि आप अब भगवान से पूछ रहे हो हु इज़ योर सोलमेट एंड यू आर कनेक्टिंग विद दैट. इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. तो आपको एंजल्स यहाँ कहना चाहते हैं कि भाई इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. प्यार करना कोई गुनाह नहीं है. यू अट्रैक्ट romantic love by enjoying this moment fully. So you need to connect जो भी एनर्जी है. और मे बी इट इज़ अबाउट कि अगर आप पूरी तरह उस चीज़ में इन्वेस्टेड नहीं होंगे तो आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे. और हो सकता है कि ऐसा ही कोई कनेक्शन आपके अराउंड है, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके फियांसे, या कोई ऐसा है. यू नीड टू पुट योर सेल्फ इन टू दिस कनेक्शन. और जब आप एक दूसरे से खुल के बात करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, देन
आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट, बिकॉज मुझे यहाँ एक डर लग रहा है, एक फियर लग रहा है दैट यू आर नॉट एबल टू स्टेप फॉरवर्ड. लव योर सेल्फ. एंजल्स कह रहे हैं कि खुद को प्यार कीजिए. ओके, लव योर सेल्फ. यहाँ पे कुछ रिलीजियस फैक्टर्स भी हैं. हो सकता है कि देर आर डिफरेंसेस और मे बी आप लोगों की लाइक सोच अलग है, या कुछ अलग माहौल है, या आप किसी और सिटी को बिलोंग करते हैं, या किसी अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं. वैसी सी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं कैंसेरियंस के लिए. बट ऑफ कोर्स यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू, और अपने दिल की सुनिए और वट एवर यू फील लाइक डूइंग. बट यू हैव टू फुली पुट योर सेल्फ इन टू, जो मतलब जो आप महसूस कर रहे हैं, यू हैव टू एक्चुअली पुट योर सेल्फ इन टू दैट. चलिए अब बात करेंगे करियर की. आगे बने रहिए, कुछ और मैसेजेस भी आएंगे तो विल सी दैट. वैसे ओवरऑल करियर के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, लेट अस सी भी करियर वाइज. ओके, सो वी डोंट टेक रिवर्सल. सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट गेटिंग क्लैरिटी और ऑन अ न्यू आइडिया, वर्किंग ऑन अ न्यू आइडिया, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी. किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है. इसका मतलब ये फाइनली यू आर गेटिंग इन टू अ पोजिशन, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट कमिंग इन टू एन अवेयरनेस, एक आइडिया, किसी पे काम कर रहे हैं. और न्यू जॉब, कोई न्यू जॉब हो सकती है, न्यू प्रोफाइल हो सकता है. ऑफ कोर्स काम का प्रेशर बहुत दिखाई दे रहा है, बर्डन, दैट यू आर कैरिंग एक्स्ट्रा बर्डन और यू आर फीलिंग बर्डनड. आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, या हो सकता है सब कुछ कोशिश कर रहे हैं टू लाइक फिक्स दिस, या इसमें से फटाफट आप निकलें. और या जैसे होता है ना, कोई टाइम लाइन दी होती है कि इसको अचीव करना है एंड देन यू आर रेडी टू गो. तो वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियंस. एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट दैट आप हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूजन में है बिकॉज यू वॉन्ट टू टेक स्टेप्स फर्दर. ऑफकोर्स ये अच्छे के लिए है कि आप कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा दुविधा में हैं. किसी के साथ कुछ मिलकर करना है, या हो सकता है कि लाइक चाहे आप जॉब करते हैं, बट इट इज़ अबाउट कनेक्टिंग विद समबडी. किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू डू थिंग्स, या कुछ कोई टास्क कंप्लीट हो रहा है. ऐसा लग रहा है दैट सम टास्क इज कंप्लीटिंग एंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. वी आर ऑल्सो गेटिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट हियर. ओके, कि कुछ रिन्यू हो रहा है. इट इज़ अबाउट दैट. बट वट एवर इट इज़, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा खास ख्याल करने की ज़रूरत है दैट यू आर रियली वर्किंग हार्ड. तो किसी पे भरोसा मत कीजिए, बिकॉज आई थिंक कोई काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और देर इज़ सम एनर्जी अराउंड यू. ओके, दैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग बट पीपल कांट सी दैट. ओके, and whatever it is, finding a way out. तो let us see इसके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, वी वांट टू क्लियर समथिंग हियर कैंसेरियंस के लिए, कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट यू नीड टू नो एक्चुअली. अब चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो. ओके, इट इज़ अबाउट सक्सेस, विक्ट्री. ओके, बट कई बार होता है ना कि आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. इट इज़ अबाउट दैट सडन चेंज और ट्विस्ट. ऑफ कोर्स, सो डोंट डिपेंड ऑन समबडी. इट इज़ अबाउट जो भी है. ओके, वी आर गेटिंग सम डीप मैसेजेस हियर. कोई भी सिचुएशन है, यू आर फियरफुल ऑफ द फॉल. आपको लगता है आप गिर जाएंगे, आप कैसे संभाल पाएंगे, आप क्या करेंगे, हाउ टू डू इट, या आप किसी पे डिपेंड कर रहे हैं फॉर अ सिचुएशन. एंजल्स कह रहे हैं डोंट डू दैट. ओके, दे आर देयर विद यू. घबराने की मतलब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. हिम्मत कीजिए और आगे बढ़िए. ओके, कभी ना कभी आपको स्टेप तो लेना ही होगा. ओके, वट एवर इट इज़, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, आप को पूरा अंदाज़ा है. अगेन स्टार्टिंग वाली बात करेंगे दैट यू हैव दैट विजडम. आपके अंदर वो नॉलेज है. आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए. आपने दुनिया देखी है. ओके, यू अंडरस्टैंड नाउ. यू हैव दैट नॉलेज, विजडम, स्ट्रेंथ. ओके, टू ओवरकम अ सिचुएशन. सो ये मत सोचिए हाउ यू विल डू दैट, हाउ विल यू डू जस्ट टेक अ स्टेप, और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए. एंड पेशेंस, यहाँ पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है. It is going to work out. Whatever it is going to pay off. It is going to work out. Because यहाँ पर Empress energy आ रही है. It is about connecting with your inner child, of course. या हो सकता है खुद को हील कर सकते हैं, और या फिर समथिंग वंडरफुल इज कमिंग, लेकिन उसमें आपको पेशेंस रखना होगा. इट इज़ ऑल्सो अबाउट कनेक्टिंग विद योर फेमिनाइन साइड. ओके, बिलीविंग इन योर सेल्फ. वो कहते हैं ना, वो ममता,
वो प्यार, तो कनेक्टिंग विद दैट साइड, दैट वल्नरेबल साइड ऑफ योर, सच अ वंडरफुल डीप मैसेज। और हो सकता है आप वो फील कर पाए, ओके। एंड वो आपको हिम्मत देगा टू फाइट अगेंस्ट द ऑड्स। तो खुद को भी मैन्युपुलेट मत कीजिए, और किसी को भी करने मत दीजिए। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक वट एवर द कन्फ्लिक्ट इज, जस्ट मूव। 5 of Swords, इट्स ऑल अबाउट कन्फ्लिक्ट या माइंड में माइंड गेम्स या वट एवर इट इज़। बी रेडी टू फाइट थ्रू। मुझे लग रहा है दैट यस, आप इन चुनौतियों को मार गिराएंगे, या जो भी कुछ चल रहा है, आई एम नॉट गेटिंग वर्ड्स हियर, इट इज़ अबाउट दैट चैलेंजेस के थ्रू निकलना। बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप की अगर बात करें, आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड समटाइम्स कि रिलेशनशिप में ये उल्टा होता है कि जितना आप ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड रहते हैं माइंड, सो समटाइम्स यू हैव टू बी पेशेंट एंड वल्नरेबल, ओके। अगर होता है ना कि जब आप उसमें आते हैं, समटाइम्स यू हैव टू फाइट फॉर योर लव, नॉट अगेंस्ट योर लव। ये मैसेज शायद किसी के लिए हो सकता है। और एट वर्क प्लेस इट इज़ डिफरेंट, दैट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एंड यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। And in love it is different, okay. I hope you got my point what I'm saying. So this is what we are getting for all you people. I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो. Do let me know in the comment section. मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते. Till then, take care.